आदाब। मैं साजिद मलिक। मैं बनी का बाशिंदा हूँ। बनी, लोहाई मल्हार, डुग्गन और ये बग्गन, ये सारे यहाँ पे हमारा बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एरिया आता है। तो जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि इलेक्शन चल रहा है। बाकी इलेक्शंस में बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बनी में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक सभी नौजवानों में, बुजुर्गों में एक डिबेट स्टार्ट करना चाहता हूं कि हम जब वोट दें तो क्या सोचें। क्या हम डेवलपमेंट के बाद बेसिस पे वोट करें, या हम क्या रिलीजन के नाम पे, रिलीजन के बेसिस पे हम वोट करें, कास्ट के बेसिस पे वोट करें। तो जहां तक मेरा मानना है, रिलीजन और कास्ट के ऊपर तो आप वोट नहीं मांग सकते और मांगना भी नहीं चाहिए। बनी, लोहाई मल्हार एक बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे इत्तेफाक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हमारे पास यहाँ पे रिलीजन के लोग रहते हैं और कास्ट के लोग रहते हैं। लेकिन मैं एक सबसे ये नौजवानों से खासकर ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास जम्मू कश्मीर में लगभग 21 से लेकर 29 साल तक के जो लोग हैं वो 20 लाख हैं, लगभग 20 लाख हैं। तो मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जब भी आप बनी की बात करें तो बनी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत किस्म की होती है। कुछ मजदूर तबका के लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे नौजवान होते हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो कुछ ठेकेदार होते हैं, कुछ बाकी अलग अलग किस्म के लोग होते हैं जो बेरोजगारी की हालत में जी रहे हैं। और पिछले 10 सालों में आप देख रहे हैं कि बनी में ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है जिसकी सराहना की जाए। नौजवान है, मैं उनके साथ ये साझा करना चाहता हूं कि बनी में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर एक और हमारा हाइडल प्रोजेक्ट, मिनी हाइडल प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो जाए, जैसे खड़कल है हमारे पास, तो कितने नौजवानों को, कितने मजदूरों को, कितने ठेकेदारों को, कितने प्रोफेशनल्स को वहां पे जॉब मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स को कितना काम मिलेगा, वॉचमैन को कितना काम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बाकी यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनको कितना काम मिलेगा, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, उनको जो भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं जानता हूँ यहाँ पे लोहाई मल्हार के लोग हैं, मच्छेडी के लोग हैं, उसके बाद यहाँ पे ल्यूंडी के लोग हैं, बांजल के लोग हैं, जो बनी से उठ के जो है वो दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, वहां पे पल्लेदारी करते हैं। लवांग में लोग हैं, चंडिहार में, कोटी चंडिहार में लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, धमान के लोग हैं जो चराई करने जो है वो हिमाचल जाते हैं, कुल्लू जाते हैं। तो अगर हम ये मजदूरी जो है मजदूरों को कहाँ दी जाए, अगर बनी में ही दी जाए तो उनको आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन पिछले 15 साल में यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट बना, 15 साल पहले एक प्रोजेक्ट बना था, उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ है। ये 2000 में प्रोजेक्ट बना हुआ था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट, कम से कम एक प्रोजेक्ट वहां पे शुरू होना चाहिए। वहां पे एक खड़कल प्रोजेक्ट है, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स खुल सकते हैं, जैसे भलाखा है, संदरून है, लेकिन नहीं खोले गए। बदकिस्मती की बात तो ये है कि इस पर कोई बात नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास देखिए, पहले हम जो थे डिस्ट्रिक्ट कार्डर होता था, जो भी जॉब स्टार्ट होती थी वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर में आती थी और बहुत सारे बनी लोहाई मल्हार के लोग लगते थे। तो लेकिन अब जी इस सरकार ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर खत्म कर दिया हुआ है। अब हमें कम्पीट करना पड़ता है बनी के बच्चों को, लोहाई मल्हार के बच्चों को, जम्मू के बच्चों के साथ और श्रीनगर के बच्चों के साथ। तो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा है, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कम है। ऊपर से बदकिस्मती की बात यह है कि ये जब पहाड़ी स्टेटस को एसटी मिलना था तब तो किसी ने कोशिश नहीं की और इन्होंने कोई बेसिस नहीं बनाए हैं। जिनका बेस बनाया था उनको एसटी जो है वो मिल गया। गद्दी ब्राह्मण है, बहुत सारे गद्दा ब्राह्मण है, बहुत सारे और सिप्पी है, उनको मिल गया, क्योंकि उनका बेस जो है वो कम से कम आज से 20 साल पहले बनाया गया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कार्डर खत्म है, तो डिस्ट्रिक्ट कार्डर की बात होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कार्डर को वापस लाया जाए। इसी के बाद जो है हमारे पास देखिए एक और है
अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये बात हुई है कि छतरकला टनल स्टार्ट होगा। अगर देखिए छतरकला टनल जो है वो कम से कम उसको 11-12 साल हो गए हैं, सिर्फ सैंक्शन हुआ है लेकिन काम नहीं स्टार्ट हुआ है, उसकी भी कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि देखो छतरकला टनल अगर स्टार्ट हो गया, कठुआ आने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में यहाँ पे जम्मू आने की जरूरत नहीं, वो भद्रवा पढ़ लेंगे क्योंकि वहाँ पे उसका यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है, बाकी सारी स्ट्रीम्स हैं। बनी में कॉलेज है लेकिन बनी में सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम है और आर्ट्स में भी पूरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं। कोई भी बात नहीं कर रहा उस कॉलेज की कि उसमें साइंस लाया जाए, उसमें MBA लाई जाए, उसमें BBA लाई जाए, कंप्यूटर BCA लाया जाए, उसमें कॉमर्स लाया, कोई बात नहीं कर रहा। बस बातें हो रही हैं तो कभी कुछ बातें हो रही, कभी कुछ बातें हो रही। मेन बातों पे आइए ना आप कि आप बनी में क्या क्या हमारे पास है। तो छतरकला टनल अगर स्टार्ट होगा तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्लस कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी। दूसरी तरफ से टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, अपना काम मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बनी की तरक्की होगी। लेकिन बदकिस्मती की बात कोई भी वहां पे बात नहीं कर रहा है इसकी भी। प्लस यहाँ पे एक और जैसे क्योंकि अभी गरमाया हुआ है बनी में माहौल के ST का स्टेटस मिलना चाहिए पहाड़ी। देखिए जो हमारे पास कैटेगरीज थी वो तो कैटेगरीज और कम कर दी हैं। RBA 20% था वो 10% पे ले आए हैं। जो हमारे पास है उसको नहीं बचा पा रहे हैं तो ये नई बात क्या करते हैं। कहूंगा कि हॉस्पिटल बनी में एक ही हॉस्पिटल है बड़ा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो है, आप लोग सारे जानते हैं कि उसमें ना ही उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन अल्ट्रासाउंड डॉक्टर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, ये डॉक्टर नहीं ला पाए। यार क्या बातें करते हो आप। तो जब ये इलेक्शन का माहौल चलता है तो ऐसी बातें करिए ना, डेवलपमेंट की बातें करिए। हम भी तो देखिए किसने कितना काम किया है और किसके दौर में कितना काम हुआ है, कंपैरिजन किया जाए। देखिए आज का नौजवान जो है, आज के जो बुजुर्ग हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। आज के आपके सोशल मीडिया है, करें सर्च, गूगल करें किसके पास किसके जमाने में कितना काम हुआ है। तो दूसरी बात यह है कि कुछ यहाँ पे रोड बने हुए हैं। देखिए अगर रोड बने हुए हैं तो उसका भी मैं बताया पहले कि बीज पहले ही बोया गया था। उसके बाद जब बने रोड, कंपनसेशन नहीं मिला हुआ बहुत सारे लोगों को, मुआवजा नहीं मिला हुआ है लोगों को, तो मुआवजा दिया जाए वो भी नहीं दे पा रहे हैं, मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। पिछले ही कुछ अभी 1 साल पहले यहाँ पे घर जल गए बनी में, बहुत सारे घर जले, दुकानें जली हैं। लेकिन ये तो एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं ला सके, छोटी सी वो एक क्या कहते हैं पिकअप जैसी होती है, एक बड़ा हम फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बोल रहे, छोटा सा ले आते, वो बातें नहीं हो रही हैं। क्योंकि आपने देखा है कि जब इसी बार जब मई जून में जंगलों में आग लग गई है क्योंकि इतना टेम्परेचर हो गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। मैं ये सारी बातें जो है बनी के लोगों के साथ कर रहा हूँ, लोही मल्हार के लोगों के साथ कर रहा हूँ। लोही मल्हार का देखिए, लोही मल्हार में SDM बैठता था एक टाइम पे, आज वहां पे SDM नहीं बैठता है। मतलब हमने वहां पे चीजें पहुंचाई थी और वही चीजें आज जो है खत्म, उनको भी संभाल नहीं पा रहे। नई चीजें तो दूर की बात है। आप खुद जानते हैं कि बसोली और बनी में सिर्फ 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन इस 80 किलोमीटर में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। किसी ने नहीं बोला कि किसी ने नहीं, जो BRO में बोला या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बोला कि भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट में बोला कि भाई हमें यहाँ पे कोई टनल दे दो ताकि यहाँ पे शॉर्टकट रास्ता हो जाए, वो नहीं बोला जा रहा। तो उन पे बात होनी चाहिए। एक स्टेडियम बना है, लेकिन अब ये है कि सरथल में स्टेडियम बना है, स्टेडियम तो बन गया लेकिन स्टेडियम के ऊपर और ज्यादा यहाँ पे पैसा लगे ताकि वो एक अच्छा स्टेडियम बने। जैसे हमारे पास धर्मशाला में स्टेडियम है, जगहें हैं सर हमारे पास, डुग्गन में हमारे पास इतनी जगह है, ढग्गर में हमारे पास इतनी जगह है, लेकिन ऐसे कोई बात करता नहीं है इन सब चीजों पे। तो ये सारी चीजें हैं। मैं बीच बीच में आपके साथ जो हूँ आता रहूंगा और बताता रहूंगा कि बनी क्या के इलेक्शंस के बारे में। तो बाकी आपको अगर कुछ बताना है बनी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके क्या ख्याल है।